Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम पास आ चुके हैं तो आपको अब अच्छे से प्रिपरेशन तो करनी ही है। और हमने भी आज आपके लिए फिर यहाँ पे एक सेशन लाया है, एमसीक्यू सेशन, जो बेस्ड होगा हमारे पास वर्ल्ड स्पोर्ट्स एमसीक्यूज़ पे। ये वीडियो आपके जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम, फॉरेस्टर एग्ज़ाम या फिर जेकेएसएसबी का कोई अदर एग्ज़ाम है, जैसे हम बात कर लेते हैं पटवारी की, अगर ये सिलेबस में टॉपिक मेंशन है या नहीं है तब भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में जेकेएसएसबी पूछ लेता है। तो ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, होप आपकी ये काम आएगी। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक ईजी से क्वेश्चन के साथ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डियर एस्पिरेंट्स, नेशनल गेम ऑफ इंडिया, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, नन ऑफ दी अबव। आपने वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। बताएं ज़रा, नेशनल गेम ऑफ इंडिया कौन सी है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जेकेपी कांस्टेबल वाला कोई है तो उसके भी काम आएगा। तो बताएं ज़रा, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? सब ने आंसर चूज़ कर लिया होगा, मुझे पता है। इस क्वेश्चन का आंसर है हॉकी। क्या है? हॉकी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए, हॉकी जो है ना, हॉकी कंसीडर की जाती है इंडिया में नेशनल गेम बिकॉज, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्लियर, इतना आपने याद रखना है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम है। क्योंकि अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, इट वाज अप्रूव्ड बाय द इंडियन हॉकी फेडरेशन ने इसको 1925 में क्या किया था हमारे पास, अप्रूव्ड किया था। किसने? इंडियन हॉकी फेडरेशन ने। अगर आपने कोई नोट में मेंशन नहीं की हुई चीज़ तो आप साथ में ये कह सकते हैं। इसीलिए मैं आपको डेली कहता हूँ कि आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर रखा करें। जो चीज़ें मैं बोलता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने आपको बता दिया, इट वाज अप्रूव्ड बाय द इंडियन हॉकी फेडरेशन इन 1952। और ये फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी टूर जो था इंडियंस के लिए, वो प्लेड किया गया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड के साथ। और उसमें लगभग 21 गेम्स हुई थी, याद रखना, और जिसमें से इंडिया ने 18 जीती थी। इतने पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कहीं क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, चलिए आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डियर एक्सपीरियंस, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल वन बाय इंडिया हॉकी टीम इन ओलंपिक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए, इस वीडियो में करंट अफेयर के रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे कुछ, तो ये वीडियो आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से कोई भी देखें आप, यहाँ पे करंट अफेयर के रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है। करंट जो हमारे पास गेम्स होती है, यहाँ से ऐसे भी पूछा जाता है कौन सी टर्म किसके साथ रिलेटेड है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल वन बाय इंडियन हॉकी टीम इन ओलंपिक्स। के ओलंपिक्स के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल कितने जीते हैं इंडिया ने? 8 जीते हैं, 12 जीते हैं, 6 जीते हैं या 9 जीते हैं? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, जल्दी से बता दें। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 8। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल जो है वन बाय इंडियन हॉकी टीम इन ओलंपिक्स, वो हमारे पास 8 होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो इंडिया जो है ये वाज द फर्स्ट क्या है, ये हमारे पास नॉन यूरोपियन टीम है टू बी ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और इंडियन हॉकी टीम की बात अगर हम करते हैं ना, तो ये मोस्ट सक्सेसफुल टीम एवर रही है ओलंपिक्स में, जिन्होंने टोटल 8 हमारे पास गोल्ड मेडल जीते हैं। याद रखना, कब कब? 1928 में इन्होंने जीता, फिर हमारे पास 1932 में भी, और फिर हमारे पास 1936 में भी, और फिर 1948 में भी, और फिर 1952 में भी, और 1956 में भी, और लास्ट अगर हम बात करते हैं 1964 एंड 1980 में। याद रखना, ये डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम वाली जो आप याद रख सकते हैं और फर्स्ट वन वाली याद रख सकते हैं। और टोटल कितने जीते? 8 गोल्ड मेडल, इतना आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल वन इंडियन हॉकी टीम एट। देखें, अब इस तरह से क्वेश्चन बन गया ना, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कि जो लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल हुआ है वन इंडियन हॉकी टीम एट, ये कहाँ पे जीता था? 1980 में मॉस्को ओलंपिक, या फिर 1964 में जापान ओलंपिक, या फिर 1972 में मुनिच, या फिर 1992 में बार्सिलोना स्पेन। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 1980। जो हमारे पास मॉस्को ओलंपिक हुआ था, वहाँ पे ये लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल ने, जो मतलब हमारे पास इंडिया ने क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था। कहाँ पे? मॉस्को ओलंपिक्स 1980 में। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल विनर फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया, कि पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल विनर फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था? केडी जाधव या हरिहर बैनर्जी या फिर प्रदीप बोडे या फिर नन ऑफ दी अबोव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखना। फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जो है ये हमारे पास विनर कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया में? केडी जाधव इनका नाम था। तो ये आप याद रख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कई बार, तो आप याद रख सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एशियन गेम्स लास्ट हेल्ड इन, ये जो हमारे पास एशियन गेम्स हैं ये लास्ट कब हेल्ड हुई थी? इंडिया में पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया? इंडिया में एशियन गेम्स लास्ट कब हेल्ड हुई थी? 1982 में, 1986 में, 1972 में या फिर 1990। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 1982। याद रखना लास्ट वाली पूछी गई है। लास्ट जो हेल्ड हुई थी एशियन गेम्स इंडिया में वो 1982 में हुई थी, ये आपने याद रख लेना है। क्लियर। यहीं से एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आपको कि 2024 की जो हमारे पास साउथ एशियन गेम है, क्या है क्वेश्चन कि 2024 की 2024 की जो साउथ एशियन गेम्स हैं ये ऑफिशियली कहाँ पे होनी थी? ये हमारे पास विल बी ए मेजर मल्टी स्पोर्ट इवेंट होने वाला है जो हमारे पास कहाँ पे? पाकिस्तान में, विच विल बी हेल्ड इन पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आप सोचेंगे ये कैसा क्वेश्चन आ गया? एंड विल हैव लाहौर जो है ना कैपिटल ऑफ पंजाब प्रोविंस एज मेन होस्ट सिटी होगा इसका। तो ये भी याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। 14th जो हमारे पास 24 नंबर के हमारे पास साउथ एशियन गेम्स हैं ये आपने याद रखना है। ठीक है, 2024 की जो हमारे पास साउथ एशियन गेम्स हैं ये कहाँ पे होनी थी? तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होंगी। ओके, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है? पाकिस्तान। और द गेम्स विल बी हेल्ड इन लाहौर, ये भी आप याद रख सकते हैं, जो कैपिटल है पंजाब प्रोविंस की। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ ले कि नेक्स्ट एशियन गेम्स जो होने वाली हैं 2026 की, तो वो कहाँ पे होंगी? वो हमारे पास जापान में। कहाँ पे? जापान में। ये भी आप याद रख सकते हैं, जापान जो होगा वो होस्ट होगा 2026 जो हमारे पास एशियन गेम्स होंगी। और ये गेम जो होंगी ये हेल्ड होंगी जापान। हमारे पास याद रखना जगह का नाम भी पूछ सकता है, AICHI। ठीक है, जो हमारे पास प्रीफेक्चर एंड इट्स कैपिटल सिटी जो है हमारे पास इसकी नागोया। ठीक है, ये हमारे पास नागोया। तो ये नाम याद रख सकते हैं आप इसका, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो एशियन गेम्स 2026 की होनी है ये यहाँ पे होंगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप इसके साथ जोड़ के कनेक्ट करके लिख सकते हैं कापी पे, ताकि आपको परेशानी न आए। ओके, चलिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं, तो आप इन चीज़ों को मिस नहीं किया करें। एक क्वेश्चन रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया है कि विच स्टेट वन द खेलो इंडिया यूथ गेम 2024। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? कौन सी स्टेट ने हमारे पास खेलो इंडिया, ये भी आप लगे हाथों यहाँ नोट कर लें, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 हमारे पास यहाँ पे जीता है? तो इसका नाम है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। ये भी आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, विच स्टेट वन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024? तो याद रखना महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है, और इसमें आप गलती मत करना। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, कि इनमें से कौन सा हमारे पास फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? कपिल देव, PT उषा या फिर मिल्खा सिंह, ये मिल्खा सिंह है यहाँ पे, या फिर जोगिंदर सिंह। तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मिल्खा सिंह। ओके, इनको फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाउ मेनी मेडल्स डिड द इंडियन आर्म रेसलर्स विन एट द एशियन चैम्पियनशिप 2024, कि कितने हमारे पास मेडल्स जो हैं इंडियन आर्म रेसलर्स ने जीते हैं एशियन चैम्पियनशिप में 2024 में? 5 मेडल्स, 7 मेडल्स, 8 मेडल्स, 6 मेडल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर है 7 मेडल्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे टोटल जो है वो 7 मेडल्स हमारे पास इंडियन आर्म रेसलर्स ने जीते हैं एशियन चैम्पियनशिप 2024 में। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। यहाँ पे आपने एक सिंपल बात ये याद रखनी है कि जो इंडियन आर्म रेसलिंग कंटिजेंट डिलीवर्ड हुआ ये एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था 2024 एशियन चैम्पियनशिप। ये कहाँ पे हुई? ताशकेंत, उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे टोटल 7 मेडल्स थे जो हमारे पास यहाँ पे जीते गए हैं। ठीक है, और इसमें ये आपने याद रखना है, ये इसमें इंक्लूड कर दो आप 1 गोल्ड, ओके, और 6 ब्रोंज। कितने ब्रोंज? 6 ब्रोंज। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे याद रखना, द इंडियन आर्म रेसलर्स विन 7 एशियन, यहाँ पे एशियन चैम्पियनशिप 2024 हमारे पास जो इन्होंने मेडल जीते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसमें एक गोल्ड था और 6 ब्रॉन्ज थे। चलिए अब बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेडियम तेंदुलकर कंप्लीटेड हिज 100 सेंचुरी। कौन से स्टेडियम में तेंदुलकर ने अपनी जो हमारे पास 100 नंबर की सेंचुरी थी कंप्लीट की थी? एडन गार्डन में, शेर बंगला स्टेडियम में, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में, नन ऑफ दी अबव। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, शेर बंगला स्टेडियम। ठीक है, शेर बंगला स्टेडियम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर एग्जामिनर आपसे कभी पूछ ले ये शेर बंगला स्टेडियम कहाँ पे है, वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन ये हमारे पास मीरपुर ढाका बांग्लादेश में है। कहाँ पे है? मीरपुर ढाका बांग्लादेश, ये नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, बांग्लादेश में है तो इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। टोटल ओलंपिक मेडल वन बाय इंडिया इन 2012 सॉरी, यहाँ पे टोटल ओलंपिक मेडल इंडिया ने 2012 में कितने जीते थे? 5, 4, 6, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 6। ठीक है, 6 टोटल मेडल जो थे 2012 में जीते थे। अब आपसे ये पूछ सकता है जो लास्ट हमारे पास ओलंपिक हुआ था उसमें कितने हमारे पास इंडिया ने जीते हैं? तो अगर हम बात करते हैं 2021 की, 2021 की, तो तब इंडिया ने कितने हमारे पास यहाँ पे टोटल मेडल जीते थे? इंडिया सिक्योर्ड हिस्टोरिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टैली ऑफ 7 मेडल, कितने? 7 मेडल यहाँ पे इंडिया ने तब जीते थे 2021 में। मतलब पहले कितने थे? 6 थे, तो इसके बाद यहाँ पे 7 हो गए, ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। इसमें 1 गोल्ड था, 1 गोल्ड था जो 2021 में इन्होंने जीते थे, 2 सिल्वर थे। ओके, ये भी पूछे जाते हैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। और हमारे पास 4 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, कितने ब्रॉन्ज थे? 4 ब्रॉन्ज थे। ये चीज़ें भी आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डियर एक्सपीरियंस क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन दैट बीट इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट। कि पहला नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन जिसने इंडिया को बीट किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कौन सा था? श्रीलंका था, न्यूजीलैंड था, बांग्लादेश था, जिम्बाब्वे था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर था। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रन? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन? कौन सी ऐसी पहली इंडियन वुमेन थी जिसने जीता है एक एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रन में? ML वलसमा या फिर कमलजीत संधू, PT उषा, के मलेश्वरी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमलजीत संधू इनका नाम है। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने क्या जीता है? एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रन में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, ये किसी न किसी एग्जाम में फिर आएगा, तो ये आपने नोट करना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर फ्रॉम इंडिया इन द वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल मैच 1983? आपसे 1983 के बारे में पूछा गया। इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिले हैं कि हाईएस्ट जो रन स्कोरर कौन था इंडिया से वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल मैच में 1983 में? M अमरनाथ, कपिल देव, सुनील गावस्कर, के श्रीकांत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, के श्रीकांत जो थे ये हाईएस्ट रन स्कोरर थे इंडिया से इन वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल मैच 1983 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच कंट्री हैज़ बीन अवार्डेड द होस्टिंग राइट्स फॉर 2027 वुमेन वर्ल्ड कप? यहाँ पे फुटबॉल के बारे में पूछा गया है। जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम, ब्राज़ील। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच कंट्री हैज़ बीन अवार्डेड द होस्टिंग राइट्स फॉर द 2027 वुमेन वर्ल्ड कप फुटबॉल? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्राज़ील। ओके, ब्राज़ील इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हु सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट ऑन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसने सिक्योर्ड की है टॉप स्पॉट, किसमें? फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, लियोनेल मेसी ने, जॉन रेम ने या फिर किलियन एम्बाप्पे ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिक्योर द टॉप स्पॉट ऑन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनका नाम आपने याद रखना है। ठीक है, ओके। फिर ये जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ना लियोनेल मेसी के बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इनका नाम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पास लियोनेल मेसी है
ये एक अर्जेंटीना से बिलोंग करने वाले एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और किस गेम से रिलेटेड है। तो ये हमारे पास प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं हु प्ले, जो खेलते हैं हमारे पास फुटबॉल। तो ये आप याद रखना, डिफरेंट लीग्स में ये हिस्सा लेते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आप याद रख सकते हैं इनके बारे में। ओके, तो इनका नाम भी आपने याद रखना है। ये सारे के सारे जो हैं ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे, विच इंडिविजुअल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा इंडिविजुअल जो है जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है इन द लिस्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए? शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, उसेन बोल्ट। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग को हमारे पास इंक्लूड नहीं किया गया लिस्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर्स में फॉर द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री विल होस्ट द AFC वुमेन एशियन कप इन 2026? कौन सा कंट्री जो है जो होस्ट करेगा AFC वुमेन एशियन कप इन 2026? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, क्या आंसर होगा इसका? तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे याद रखना है ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री विल होस्ट द AFC वुमेन एशियन कप 2026? तो याद रख लेना ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, इन विच सिटी डिड निशाद कुमार एंड प्रीति पाल सिक्योर मेडल एट द वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इन विच सिटी डिड निशाद कुमार एंड प्रीति पाल सिक्योर मेडल्स एट द वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप? टोक्यो, कोबे, ओसाका, क्योटो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अब ये कहाँ पे? ये जापान में, याद रखना। ओके, और इंडियन टीम पिक्ड अप इट्स फर्स्ट मेडल इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप विद हाई जंपर निशाद कुमार जिनका नाम है एंड 200 मीटर्स रनर प्रीति पाल जो है उन्होंने जीता है एक यहाँ पे हमारे पास सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल। ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे? ये आपने याद रखना है कोबे जापान में। कहाँ पे? कोबे जापान में। तो इतना आपने याद रख लेना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, हु वन द गोल्ड इन द मेंस T63 हाई जंप एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप? कि हमारे पास किसने जीता है मेंस T63 हाई जंप एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में? सुमित अंतिल, निशद कुमार, अजीत सिंह, या फिर यहाँ पे मरियप्पन जो हमारे पास तंगाविलू है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तंगाविलू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मरियप्पन जो हमारे पास तंगाविलू है। ये हमारे पास इन्होंने जीता है गोल्ड इन द मेंस T63 हाई जंप एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? सबसे पहले हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम कब हेल्ड हुई थी? 1930 में, 1934 में, 1938 में, 1948 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना 1930 में, 1930 में हमारे पास फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड हुई थी। क्लियर? देखिए इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कि 1930 में तो हुई थी, ये हुई कहाँ पे थी? ये हमारे पास हैमिल्टन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? हैमिल्टन में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, ओंटारियो में। और जो हमारे पास ओंटारियो हमारे पास जगह का नाम है कनाडा में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया आपसे, इन विच स्पोर्ट इज़ द पार्टिसिपेंट इज़ कॉल्ड पोगिलिस्ट? कौन सी स्पोर्ट में हमारे पास पार्टिसिपेंट किस नाम से जाना जाता है? पोगिलिस्ट के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंटर, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जेवेलियन थ्रो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आप मिस नहीं कर सकते, यहाँ से JKSSB क्वेश्चन पूछता है। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सिंग। ठीक है, बॉक्सिंग के साथ ये रिलेट करती है। ठीक है, ये एक टर्म है जो रिलेट किसके साथ करती है? बॉक्सिंग के साथ। और इट रेफर्स, ये रेफर करती है टू ए बॉक्सर और समवन हु प्रैक्टिस द स्पोर्ट ऑफ बॉक्सिंग। ओके, जो किसको प्रैक्टिस करते हैं? जो भी हमारे पास किसके रिलेटेड होती है? बॉक्सिंग के रिलेटेड होती है, जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, याद रखना। तो उन्हीं को हम उसी के साथ ये रिलेट करती है। ठीक है,
तो इट रेफर्स टू ए बॉक्सर और समवन हु प्रैक्टिसेस द स्पोर्ट्स ऑफ बॉक्सिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रेफर्ड टू इन विच स्पोर्ट? रेसलिंग, वॉलीबॉल, टेनिस, स्विमिंग। क्या आंसर होगा इसका? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्विमिंग। याद रखना बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है ये हमारे पास एक स्विमिंग स्ट्रोक होता है। याद रखना इसमें करेक्टराइज्ड ये किस तरह होता है? बाई साइमल्टेनियस आर्म मूवमेंट्स के थ्रू एक हमारे पास, या फिर अंडुलेटिंग डॉल्फिन किक, या एक बॉडी पोजीशन जो कीप्स रखती है स्विमर को क्लोज टू द किसके, वाटर सरफेस के। याद रखना इट इज़ वन ऑफ द कम्पिटिटिव स्विमिंग स्ट्रोक होता है ये, जो स्वम इन कम्पिटिशन्स लाइक द ओलंपिक्स की बात करते हैं, या फिर जितने भी अदर हमारे पास स्विमिंग इवेंट्स होते हैं उनमें। तो टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक की अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये हमारे पास आज के बाद कभी मत भूलना, स्विमिंग के साथ रिलेट करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो किस गेम के साथ रिलेट करती हैं, एग्ज़ाम में जो आती हैं मैक्सिमम। देखिए एक चेकमेट टर्म होती है, क्या होती है? चेकमेट। ये हमारे पास किसके साथ करती है? चेस के साथ। किसके साथ? चेस के साथ, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। फिर हमारे पास एक होती है टच डाउन। क्या होती है? TOUCH, टच। ओके, DOWN, डाउन। ये स्पेलिंग मत गलत करना। ये हमारे पास अमेरिकन फुटबॉल के साथ रिलेट करती है। और उसके बाद एक टर्म होती है एस। एस किसके साथ? टेनिस के साथ करती है। ये नोट करते जाएं साथ साथ ताकि आपको हेल्प हो जाए। फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, हमारे पास एक होता है हमारे पास हॉल इन वन। ये किसके साथ रिलेट करती है? ये हमारे पास गुल्फ के साथ रिलेट करती है, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है नॉक आउट भी होता है। नॉक आउट तो वैसे सिस्टम क्रिकेट में भी होता है, बॉक्सिंग के साथ भी होता है। और ये आपने याद रखना है एक डबल फॉल्ट होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट किसके साथ रिलेट करती है? डबल फॉल्ट टेनिस के साथ रिलेट करती है। इस तरह की टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक और होती है हमारे पास पूछी जाती है कि स्प्लिट किसके साथ करती है? स्प्लिट एक हमारे पास बाउलिंग के साथ करती है। बाउलिंग, BOWLING। ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये टर्म्स लिख रहा हूँ, इधर गेम का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए एक और होती है ब्लिट्स, BLITZ। ये हमारे पास किसके साथ रिलेट करती है? चेस या फुटबॉल के साथ। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगी। तो इस तरह की टर्म्स आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं इन विच गेम द टर्म पुटिंग इज़ यूज्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सी गेम में टर्म पुटिंग यूज़ की जाती है? चेस, हॉकी, गोल्फ, बिलियर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास पुटिंग किसके साथ? गोल्फ के साथ रिलेट करती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन इन इंडियन क्रिकेट? अब CK नायडू, लाला अमरनाथ, वीनू मनकद, या फिर मंसूर अली पटौदी। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का ये कहना है कि हमारे पास फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन कौन थे इंडियन क्रिकेट के, बताएं ज़रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लाला अमरनाथ, ठीक है। लाला अमरनाथ जी जो थे ये फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन थे इंडियन क्रिकेट की, अगर हम बात करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, द टर्म बीमर इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, हॉकी, चेस, फुटबॉल। तो ये बीमर किसके साथ रिलेट करती है? ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, क्रिकेट के साथ रिलेट करती है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, थॉमस कप इज रिलेटेड टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, ये बहुत बार JK SSB पूछता है। थॉमस कप इज रिलेटेड टू टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। ओके, थॉमस कप किसके साथ रिलेट करता है? ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 27, राइडर कप इज़ रिलेटेड विद। ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये किसके साथ, किस स्पोर्ट के साथ रिलेट करता है? क्रिकेट, बैडमिंटन, गोल्फ, फुटबॉल। तो अगर हम बात करते हैं राइडर कप की, तो राइडर कप के साथ हमारे पास ये गोल्फ से ही रिलेट करता है, ठीक है। राइडर कप के बारे में याद रखना किसके साथ रिलेट करता है? ये हमारे पास गोल्फ गेम के साथ ही, स्पोर्ट के साथ ही रिलेट करता है। इसको आपने याद रखना है। ये कंपटीशन होता है जो कंटेस्टेड किया जाता है बाय द टीम्स फ्रॉम यूरोप एंड जो यूनाइटेड स्टेट्स से टीम्स होती हैं, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट होता है गोल्फ के अंदर, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर क्वेश्चन पूछा गया, द नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच साइड इन वाटर पोलो इज़। के नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं हर एक साइड में, दोनों साइड में, इन ईच साइड में वाटर पोलो में? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6, 7, 8, 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 7 होते हैं। द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड इन वाटर पोलो इज 7। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द एशियन गेम्स।
पहला कंट्री जिसने हमारे पास होस्ट की हूँ एशियन गेम्स, चाइना, जापान, इंडिया, कोरिया। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। इंडिया ही पहला कंट्री था जिसने होस्ट की थी एशियन गेम्स। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एशियन गेम्स की बात कर रहे थे हम, तो जो एशियन गेम है हमारे पास, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कहाँ पे, इटली में है, फ्रांस में है, बेल्जियम में है, स्विट्ज़रलैंड में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ये स्विट्ज़रलैंड में है। ये आपने याद रख लेना है, कहाँ पे है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड इन स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग IPL हेल्ड। मतलब IPL का पहला एडिशन कौन से साल हुआ था, 2005 में, 7 में, 8 में, 10 में। क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2008। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा, IPL के बारे में आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब 32 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया आपसे, विच कंपनी इज़ द स्पॉन्सर ऑफ IPL 2024, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पता यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले स्पोर्ट्स में से, कि 2024 में IPL को हमारे पास स्पॉन्सर कौन कर रहा था, कौन सी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा, BCCI कॉरपोरेशन, पेप्सिको। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास टाटा। ओके, टाटा IPL था ना, आपको पता होना चाहिए। तो टाटा इसका हमारे पास है जो इंडस्ट्री, या फिर हमारे पास कंपनी जो इसको, कंपनी जो थी वो इसको स्पॉन्सर कर रही थी। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए IPL को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, इसका एडमिनिस्ट्रेटर है BCCI। कौन, BCCI। अब BCCI की फुल एब्रीविएशन क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, और IPL का जो क्रिकेट फॉर्मेट है आपको पता होना चाहिए, 20 ओवर का ये गेम होता है, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप स्टेज एंड प्ले ऑफ होता है। इस बार अगर हम बात करते हैं ऑलवेज हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें, होस्ट इंडिया ही कर रहा था, और चैंपियन कौन रहा ये पूछा जा सकता है आपको, कोलकाता नाइट राइडर। कौन रहा, कोलकाता नाइट राइडर 3rd टाइम यहाँ पे चैंपियन रहा, और रनर अप रही सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइज़र जो हमारे पास सनराइजर्स हैदराबाद है, जिसमें हमारे पास जम्मू कश्मीर से कौन कौन खेलता है, उमरान मलिक भी, और हमारे पास दूसरे बंदे का नाम क्या है, अब्दुल समद। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट टोटल कितनी टीम्स ने किया था, यहाँ पे 10 ने किया था। टोटल मैच कितने खेले गए ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 74 मैचेस इसमें खेले गए। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन था, सुनील नारायण। कौन रहे, सुनील नारायण। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सुनील नारायण की, तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स से ही खेलते हैं। ओके, और एक्चुअल में ये कहाँ के हैं, वेस्ट इंडीज़ के हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मोस्ट रन्स किसके थे, विराट कोहली के थे। ठीक है, ये किस टीम से खेलते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से खेलते हैं। ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से खेलते हैं। टोटल इनके स्कोर थे 741। ये आप याद रख सकते हैं कि टोटल मोस्ट रन्स किसके थे, ये पूछा जा सकता है। और मोस्ट विकेट यहाँ पे हमारे पास हर्षल पटेल की थी। ठीक है, पंजाब किंग्स से 24 विकेट्स। और ऑफिशियल वेबसाइट इनकी क्या है, IPLT20.com। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया जो इम्पॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब बात कर लेते हैं, IPL की हुई बात ख़त्म, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में 33 पूछा गया, हाउ मेनी मैचेस आर शेड्यूल्ड टू बी प्लेड ड्यूरिंग द IPL 2024 सीजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि कितने मैच जो थे ये शेड्यूल किए गए थे जो हमारे पास 2024 सेशन के लिए IPL में, 50, 60, 74, 82। अभी बता दिया, अगर आपने नोट किया तो आपने आंसर ठीक किया होगा, 74। ओके जी, चलिए फ्री थ्रो इज एसोसिएटेड विद, यहाँ पे पूछा गया कि फ्री थ्रो किसके साथ एसोसिएट है। ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बास्केटबॉल के साथ ये हमारे पास एसोसिएट है फ्री थ्रो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। वी आर द फॉलोइंग अवार्ड्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। कौन सा जो हमारे पास अवार्ड है जो एसोसिएट करता है फील्ड ऑफ स्पोर्ट के साथ, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यानचंद अवार्ड या नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। सिंपल वे में पूछा है नॉट एसोसिएटेड, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। ओके, देखिए जो हमारे पास नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड है ना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये हमारे पास दिया जाता है फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन के लिए। नेम्ड किसके बाद दिया गया, ये रिनोड जो हमारे पास एग्रोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग।
ठीक है। और अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटेड कौन करता है इसको, एनुअली वर्ल्ड जो हमारे पास फूड प्राइज फाउंडेशन है ना, ये इसको हमारे पास एनुअली इसको प्रेजेंट करती है। ठीक है, क्या नाम है, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक, तो ये आपने याद रख लेने हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, जैसे हम बात कर लें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे इस स्लाइड में बात कर लेता हूँ, ये नोट कर लेना साथ साथ, ताकि आपको ये लेक्चर इतना भी आप देख के जाएंगे, होप आपको ये काम आ जाए। बाकी अगर आप कहेंगे तो स्पोर्ट्स भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अर्जुना अवार्ड की बात करते हैं, अर्जुना अवार्ड। ठीक है, अर्जुना अवार्ड की जब बात करते हैं ना, ये अवार्ड भी होता है हमारे पास गेम्स के साथ रिलेट करता है, और ये गिवन कौन देता है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, जो भी रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट में, उसको अर्जुना अवार्ड दिया जाता है। फिर हमारे पास आता है राजीव गांधी, जो हमारे पास खेल रत्न अवार्ड है। ये इंडिया का हाईएस्ट क्या है, स्पोर्टिंग ओनर अवार्ड है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन, जो हमारे पास परफॉर्मेंस होती है स्पोर्ट्स में और गेम्स में, उसमें दिया जाता है राजीव गांधी। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जाता है, किसमें, एक्सीलेंस इन कोचिंग में। ये याद रखना, कोचिंग के केस में दिया जाता है। ये क्वेश्चन बड़ी बार आया हुआ है। मैंने क्या नाम बताया आपको, इसका नाम नोट कर लें, हमारे पास द्रोणाचार्य अवार्ड। ओके, मैं अभी गेम्स के अवार्ड आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करता है एक्सीलेंस इन कोचिंग एंड इज़ गिवन टू कोच। किसको दिया जाता है, जो कोच होता है किसी टीम का, ठीक है, या स्पोर्ट का, फॉर प्रोड्यूसिंग आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। और उसके बाद हमारे पास पद्मश्री भी दिया जाता है। पद्मश्री किसको दिया जाता है, ये वन ऑफ द क्या है, हमारे पास हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में, और इट इज़ आल्सो अवार्डेड टू एथलीट्स को भी दिया जा सकता है, एंड कोच को फॉर देयर जो हमारे पास एक्सेप्शनल जो परफॉर्मेंस होती है इन कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी है, और ये नेम्ड आफ्टर द लेजेंडरी जो हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पे ये हमारे पास है। और इट रिकॉग्नाइजेज, ये रिकॉग्नाइज करता है एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स इन इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड से जो मैंने आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड बताए, तो ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉपमैन कप इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट। कि हॉपमैन कप किसके साथ रिलेट करता है, टेनिस के साथ, फुटबॉल, बैडमिंटन या हॉकी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टेनिस के साथ ये हमारे पास रिलेट करता है हॉपमैन कप। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के एडियर एक्सपीरियंस, यहाँ पे पूछा गया द टर्म पिचर इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन दिए गए आपको, बास्केटबॉल, बेसबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बास्केटबॉल। देखें, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी याद छोड़ूंगा, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है और एक्सप्लेन करके देखेंगे सबसे बेटर एक्सप्लेनेशन किसकी होगी। ओके, तो उसका वेट रहेगा मुझे जब मैं वीडियो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा क्लास, उसके बाद। फर्स्ट वर्ल्ड कप इन क्रिकेट वाज हेल्ड इन। चलो यही क्वेश्चन आपके लिए रख देते हैं, और आपने क्या क्या बताना है वो मैं चीज़ें बता देता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड कप इन क्रिकेट वाज हेल्ड इन 1971, 1973, 1975, 1977। आपने बताना है कौन से ईयर में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, और याद रखना है फर्स्ट वर्ल्ड कप का विनर कौन था और रनर अप कौन था। इन चीज़ों के आंसर आपने, ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको बोल दिए, इनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे देने हैं। क्लियर? ओके। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है रिसेंटली JKSSB के थ्रू। संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। तो अगर हम बात करते हैं संतोष ट्रॉफी की, तो ये हमारे पास फुटबॉल के साथ रिलेट करती है। ठीक है, फुटबॉल के साथ रिलेट करती है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो अगर हम बात करते हैं 11 प्लेयर जो होते हैं वो चूज़न किए जाते हैं हमारे पास फुटबॉल में भी, हमारे पास कोचेज़ के थ्रू, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट्स भी होता है इसमें भी, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर ऑन द बेंच पे होते हैं हु कैन बी ब्रॉट इनटू द गेम ड्यूरिंग ए मैच, के दौरान उनको लाया जाता है। फिर हमारे पास ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें याद रखना है हमारे पास इंपॉर्टेंट एक चीज़, यहाँ पे क्वेश्चन एक और भी पूछा जाता है कि दुरंत कप किसके साथ रिलेट करता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल कंपटीशन जो इंडिया एंड एशिया यानी हमारे पास 1888 में हुआ था, उसमें याद रखना है दुरंत कप भी इसके साथ रिलेट करता है। संतोष ट्रॉफी हमारे पास जो प्रीमियर फुटबॉल टूर्नामेंट होता है इंडिया में, संतोष, ये मैंने आपको बता दिया, इसके साथ रिलेट करता है। फेडरेशन कप जो होता है हमारे पास, एक नॉकआउट स्टाइल फुटबॉल कंपटीशन होता है इंडिया में, तो फेडरेशन कप भी इसके साथ रिलेट करता है। IFA शील्ड भी है एक, और सुब्रतो कप भी है एक, सुब्रतो SUBROTO, सुब्रतो कप की बात करते हैं। एक इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है इंडिया में, नेम्ड आफ्टर एयर मार्शल जो हमारे पास सुब्रतो मुखर्जी थे, तो
तो ये उनके नाम पे यहाँ पे इसका नाम पड़ा है। तो ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज करता है इसको। तो ये सारे के सारे मैंने आपको फुटबॉल के रिलेटेड बता दिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 40 की। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद फुटबॉल। देखें अब फ्री किक, ऑफ साइड, पेनल्टी किक, पेनल्टी स्ट्रोक। आपसे पूछा गया कौन सी टर्म एसोसिएट नहीं है, जुड़ी नहीं है फुटबॉल के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी पेनल्टी स्ट्रोक। तो इसका मतलब फ्री किक, ऑफ साइड और पेनल्टी जो हमारे पास किक है ये हमारे पास क्या है, ये इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया आपसे यहाँ पे इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद, कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किसके साथ एसोसिएट है। क्रिकेट, फुटबॉल, वुमेन हॉकी, बास्केटबॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स वुमेन हॉकी। क्या है, वुमेन हॉकी के साथ हमारे पास ये हमारे पास इंदिरा गांधी गोल्ड कप एसोसिएटेड है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट एन ओलंपिक मेडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसे क्या मिला हो, ओलंपिक मेडल मिला हो। पीटी उषा, उषा सखदेव, कर्नम मल्लेश्वरी, अश्विनी नछप्पा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्नम मल्लेश्वरी। ठीक है, जो कर्नम मल्लेश्वरी हैं ये फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट एन ओलंपिक मेडल। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जा चुका है। देखें डियर एस्पिरेंट्स, में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम बता देता हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको ध्यानचंद का नाम लिया था, ध्यानचंद जी का नाम लिया। तो ध्यानचंद क्या थे, ये रिगार्डेड किए जाते हैं ग्रेटेस्ट जो फील्ड हॉकी प्लेयर ऑल टाइम। ठीक है, ध्यानचंद का नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ऑल टाइम। ये हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर थे और ये आपने याद रखना है। ही लेड द इंडियन हॉकी टीम टू 3 ओलंपिक। हमारे पास अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, आप नोट कर सकते हैं ओलंपिक गोल्ड। ओके, ओलंपिक गोल्ड मेडल 1928 में भी इनने दिलाया, 1932 में भी और हमारे पास 1936 में भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रख लेना। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में, क्या कि ये जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में क्या याद रखना है, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी टू विन एन ओलंपिक मेडल इन वेट लिफ्टिंग। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पहली एक ऐसी हमारे पास वुमेन थी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में एक ओलंपिक मेडल जीता था। और अर्निंग ब्रॉन्ज एट 2000 में हमारे पास इन्होंने हमारे पास ब्रॉन्ज को भी सिडनी ओलंपिक्स में जीता था। उसके बाद हमारे पास है मिका सिंह। मिका सिंह की बात करते हैं तो ये हमारे पास किसके नाम से जाने जाते थे, मैंने आपको अभी बताया था फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से, फ्लाइंग सिख के नाम से। इनके बारे में याद रखना है, ये ही वाज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन एन इंडिविजुअल। इन्होंने क्या किया था, ये पहले क्या थे हमारे पास इंडिविजुअल एथलेटिक गोल्ड थे। ठीक है, एथलेटिक गोल्ड। तो ये आपने याद रखना है, मेडल कहाँ पे इन्होंने जीता था, कॉमनवेल्थ गेम में 1958 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। उसके बाद आपने याद रखना है विश्वनाथन आनंद के बारे में। ये इनके बारे में भी क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत बार आते हुए, विश्वनाथन आनंद, इनका नाम भी आप नोट कर सकते हैं। विश्वनाथन आनंद के बारे में याद रखना है, फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने क्या किया था, टू विन द वर्ल्ड चेस। क्या कहा, टू विन द, इन्होंने क्या जीता था, वर्ल्ड जो हमारे पास चेस चैम्पियनशिप, क्या वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2000 में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और ही हेल्ड द टाइटल फॉर सेवरल ईयर्स एंड इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। विश्वनाथन आनंद की बात कर रहा हूँ। फिर आपके सामने आपको ये पता होना चाहिए, अभिनव बिंद्रा का नाम याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, अभिनव बिंद्रा। ओके, इनके बारे में क्या याद रखना है, फर्स्ट एंड ओनली, ये क्या थे, फर्स्ट और हमारे पास ओनली इंडियन इंडिविजुअल ओलंपिक हमारे पास गोल्ड मेडलिस्ट थे शूटिंग में। किस में, शूटिंग में, ये याद रखना है अभिनव बिंद्रा के बारे में कि ये हमारे पास फर्स्ट और ओनली इंडियन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे शूटिंग में। और ही वन द गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट 2008 जो हमारे पास बीजिंग ओलंपिक में हुआ था। ये आपने याद रखना है, ये भी इनके बारे में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और नाम है, उनका नाम है हमारे पास LEANDER, ये नाम नोट कर ले, लिएंडर पेस, इनका नाम ये है। और ये फर्स्ट इंडियन थे टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल इन टेनिस में इन्होंने जीता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अर्निंग ब्रॉन्ज एट द 1996 अटलांटा ओलंपिक में इन्होंने इसको जीता। फिर हमारे पास मैरी कॉम का नाम याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरी कॉम के बारे में इसलिए याद रखना है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर थी जिन्होंने क्या किया था, टू विन ए मेडल एट द ओलंपिक क्लेमिंग ब्रॉन्ज एट द 2012 जो हमारे पास लंदन ओलंपिक्स हुए थे। क्या कहा मैंने, फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन द मेडल एट द ओलंपिक्स क्लेमिंग ब्रॉन्ज एट द 2012 लंदन ओलंपिक्स। ओके,
एक नाम और आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, नाम ये है कि PULLEL, स्पेलिंग नहीं गलत करना, ठीक है। गोपी चंद इनका नाम ये था, ठीक है। अगर इनके बारे में हम बात करते हैं, फर्स्ट इंडियन थे टू विन द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप इन 2001। इन्होंने 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन, मैंने क्या कहा, ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप को जीता था, और ये एक रिनाउंड बैडमिंटन कोच भी रह चुके हैं, याद रखना है। फिर सचिन तेंदुलकर जी का नाम याद रखना है, फर्स्ट क्रिकेटर थे जिन्होंने स्कोर की 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज एंड द ओनली प्लेयर टू हैव स्कोर्ड मोर देन 30,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम बताए, होप आपको ये काम आएंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन हो गया ना, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट ओलंपिक मेडल इज़, ये हमारे पास कर्नम मल्लेश्वरी थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 43, नेहरू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, नेहरू ट्रॉफी किसके साथ जुड़ी हुई है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, एक सेकेंड, यहाँ पे है नेहरू ट्रॉफी किसके साथ एसोसिएटेड है, बोट रेस के साथ, कबड्डी के साथ, हॉकी के साथ, टेबल टेनिस के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए, बोट रेस, ओके। बोट रेस के साथ ये हमारे पास एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44, द फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस 7 इंपॉर्टेंट सीज इज, यहाँ पे चंदिनी या फिर हमारे पास चांदनी या फिर मृदुला राजीव या फिर बुला चौधरी या फिर प्रिया शंबग। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, आई थिंक पूछा गया है यहाँ पे फाइनेंस SI एग्ज़ाम में, इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, शायद यही क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, बुला चौधरी, फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस 7 इंपॉर्टेंट सीज। ये आप नाम नहीं भूलेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। ले अप शूट इज ए टर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम, ये किस गेम के साथ जुड़ी है, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, थ्रोबॉल, वॉलीबॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, याद रखना ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल, ठीक है। बास्केटबॉल के साथ ये टर्म एसोसिएटेड है, ले अप शूट, बास्केटबॉल के साथ, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिटन द बुक वन डे वंडर्स, ये बुक किसने लिखी है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। विच इंडियन क्रिकेटर्स हैज़ रिटन द बुक वन डे वंडर्स, कपिल देव, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनील गावस्कर, ओके। इन्होंने ये बुक लिखी है वन डे वंडर्स, ओके। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं, फॉर विच गेम टाइगर वुड इज़ फेमस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइगर वुड किसके लिए फेमस है, गोल्फ के लिए, फुटबॉल, पोल वॉल्ट या बास्केटबॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ, ओके। गोल्फ के साथ ये रिलेट है टाइगर वुड, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, विच एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स इज टेकिंग प्लेस इन हंगझू चाइना, स्पैनिंग फ्रॉम September 23 to October 8 ऑफ दिस ईयर, 18th, 19th, 21st, 23rd। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन सा एडिशन होगा एशियन गेम्स का जो टेकिंग प्लेस होगा हंगझू चाइना में। तो ये हमारे पास 90th एडिशन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। जो हमारे पास 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इस साल में होगा। तो ये हमारे पास कितने नंबर का एडिशन है, 90th एडिशन है एशियन गेम्स का, ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, द 2024 समर ओलंपिक विल बी हेल्ड इन, तो सियोल, लॉस एंजलिस, पेरिस, टोक्यो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है पेरिस। 2024 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन पेरिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वर्ल्ड कप 2023, 2023 का हमारे पास हाईएस्ट रन स्कोरर कौन रहा है, विराट कोहली, क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, सचिन रविंद्रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली, यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। IPL में भी अगर हम बात करते हैं 2024 में विराट कोहली हायर स्कोरर थे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोर इन्होंने ही बताए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। अब देखें डियर, आपको जम्मू कश्मीर की पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है, कुछ नाम नोट कर ले। जैसे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नेम हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। गुलदेव एक नाम याद रखना, गुलदेव, ये हमारे पास किसके साथ एसोसिएटेड है, गुल मुस्तफ़ा देव इनका नाम है, ये स्किंग से हमारे पास यहाँ पे रिलेट करते हैं, स्किंग से, ओके, याद रखना है। और फिर हमारे पास आपने याद रखना है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एक सेकंड, ये एक नेम बहुत इंपॉर्टेंट था, इनका नाम याद रखना है। आर्मलेस क्रिकेटर है हमारे पास, पूछ सकते हैं आपको एग्जामिनर, आर्मलेस क्रिकेटर हमारे पास कौन से हैं जम्मू कश्मीर से, आमिर हुसैन लोन, ये न्यूज़ में थे, ये आपने याद रखना है। आमिर हुसैन लोन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है।
ये अनंतनाग से बिलोंग करते हैं। और किस गेम से ये बिलोंग करते हैं, ये हमारे पास क्रिकेट से एसोसिएटेड है। फिर अगर हम बात करते हैं चैन सिंह के बारे में, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, चैन सिंह के बारे में याद रखना, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? डोडा डिस्ट्रिक्ट से हैं। और ये हमारे पास शूटिंग स्पोर्ट से हमारे पास एसोसिएटेड है। किसके साथ? शूटिंग से, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है बारामूला सुपर गर्ल के बारे में, इकरा रसूल को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है बारामूला, मैंने क्या कहा, सुपर गर्ल, और ये क्रिकेट से बिलोंग करती हैं। एसोसिएटेड किसके साथ है? क्रिकेट से। और महराजुद्दीन वडू, ये नाम याद रखना, महराजुद्दीन वडू। ये अगर इनकी बात अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास एक वुशु प्लेयर, सॉरी फुटबॉलर है, ठीक है। ये क्या है? फुटबॉलर है। और ये हमारे पास श्रीनगर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है मिथुन मनास, एक नाम ये भी याद रख लेना, क्या पता यही पूछ ले एग्जामिनर। मिथुन मनास की जब बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स, तो ये हमारे पास क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। किससे? क्रिकेट से मिथुन मनास। और ये कहाँ से हैं? ये डोडा डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। ये भी आप नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद आबिद नबी हैं, ये हमारे पास आबिद नबी क्रिकेटर हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हमारे पास श्रीनगर से बिलोंग करते हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अब्दुल समीद के बारे में, आपने याद रखना है, ये हमारे पास रजौरी से बिलोंग करते हैं। और ये एक क्रिकेटर है, ठीक है। अब्दुल समद इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी अब्दुल समद के बारे में याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तो क्रिकेटर उमरान मलिक हमारे पास क्या है? उमरान मलिक यहाँ जम्मू से ही हैं। और ये भी क्रिकेटर है। परवेज़ रसूल की बात करें तो ये हमारे पास क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं, ये नाम भी आपने याद रखना है। उसके बाद आपने याद रखना है तजम्मुल इस्लाम के बारे में। तजम्मुल इस्लाम जो है ये किक बॉक्सिंग चिप में, आपको पता है इन्होंने हमारे पास मेडल जीता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ओके। उसके बाद है रसिक सिलाम डार, ये हमारे पास श्रीनगर कुलगाम से हैं, शायद श्रीनगर से नहीं है, मे बी ये कुलगाम से हैं। तो इनका नाम भी आपने याद रखना है, ये भी क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। फिर जासिया अख्तर के बारे में याद रखना, और ये हमारे पास क्रिकेट से बिलोंग करती हैं। कौन सी? जासिया अख्तर। एक नाम और याद रखना, हमारे पास साइकिलिंग से बिलोंग करते हैं, ये भी न्यूज़ में थे, अकबर खान, ठीक है। अकबर खान नाम याद रखना है, बारामूला से बिलोंग करते हैं और साइकिलिंग से एसोसिएटेड है। फिर हमारे पास पलक कौर नाम एक याद रख लेना, पलक कौर, ये हमारे पास जम्मू से बिलोंग करती हैं। और ये रिथमिक जिम्नास्टिक, ठीक है, इससे बिलोंग करती हैं, इससे एसोसिएटेड है, रिथमिक जिम्नास्टिक हैं। तो ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में याद रखने, ठीक है जी। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ से आपको एक रेफरेंस मिलेगा कि आपने स्पोर्ट्स में पढ़ना क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद अब जब आप अपनी बुक खोलेंगे फिर आप उस टॉपिक को इसी तरह से पढ़ेंगे। ये वो क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आ चुके हैं। बाकी जम्मू एंड कश्मीर की जो हमारे पास स्पोर्ट्स के रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। इंडिया की भी मेन जो थी वो बता दी, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। कुछ करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए, IPL के बारे में सब कुछ बता दिया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ कल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।